मेरी लिखी हुई पहली फ़िल्म निकाह थी और मेरा सौभाग्य कि जो बड़े-बड़े नाम मूवी मोगल्स कहलाते हैं, बी.आर. चोपड़ा, महबूब साहब, शांताराम जी, एस. मुखर्जी और भी कुछ नाम, उनमें से बुलावा मेरी कहानी छपी। माधुरी वहाँ मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिका थी और वो पापा तक पहुँची, चोपड़ा जी तक, पापा कहती थी मैं। और क्योंकि मेरे फादर का जो था कि समाज से जुड़ के लिखो, वही पापा का सोचना था कि जो लिखो समाज से जुड़ के तो बड़ी चीज़ हो जाती है, बड़ा हो जाता है जो भी समाज से जुड़ के। तो निकाह उन्हें पसंद आई है, उन्होंने कहा तुम लिखोगी इसे। मैंने कहा जी लिखना क्या होता है? बोला फ़िल्म में। मैंने कहा फ़िल्म नहीं लिख सकती, फ़िल्म नहीं आती। बोले तो ये तुमने लिखी है, बस अपने नीलोफ़र को, अपने वसीम को, इन सबको विजुअलाइज़ करो, देखो, एक दृश्य को विजुअलाइज़ करो, लिखो और मुझे सुनाया करो रोज़ 5 सीन। तो मैंने वो ट्रांसफ़र लिया, बॉम्बे पहुंची और आकाशवाणी, वो विविध भारती में काम करती थी, शाम को सुनाती थी। यूँ करते करते जब वो ख़त्म हो गई तो साथ में कोई सिचुएशन भी राइटर को निकालनी होती है सॉन्ग्स की, वो भी हमने उनको दी। अब ख़त्म होने लगी फ़िल्म, लेकिन राइटिंग ख़त्म हो गई तो मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि इसमें शुरू में टाइटल्स नहीं दूँगा, मैं चाहता हूँ कि राम कुमार जी उस समय एक थे, बहुत बड़े पेंटर थे। बोले वो तू कुछ लिख, तू प्रोलोग लिख, एक उन प्रोलोग में पावरफुल प्रोलोग लिख और उस पर मैं पेंटिंग्स बनवाऊँगा और वो करके आखिर में जबकि जो क्रेडिट से रोल होंगे। तो एक तब मन दुखा कि अरे पहली पिक्चर है, मेरा नाम रोलिंग में आएगा तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन खैर। तो मैं आपको कई बार ऊपर वाला कोई ऐसी चीज़ देता है। मुझे याद है तब मैं अनाउंसर थी विविध भारती में, तो अनाउंसमेंट की, ये गीतकार, ये फिल्म, ये करके दूसरा गाना के अनाउंसमेंट के बीच में प्रोलोग जो पूरा लिखा, और बहुत डरते डरते मैंने जाके सुनाया शाम को ऑफिस में। बोले कुछ नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना। पहली बार में ऐसी चीज़ निकल आई। तो वो मैंने आज मेरी भतीजी है दीक्षा, उसने कंप्यूटर में से निकाल के, मैं बहुत खुश हूँ मुझे मिल गई और आपको अच्छी चीज़ पढ़ के सुनाती हूँ। मैं औरत हूँ, औरत, हव्वा की बेटी, आसमान से भेजी गई नूर की वो पाक मुक़द्दस बूंद, जो बरसों से इस सरज़मी को सींचती चली आई है। मैं औरत हूँ। मैंने ही प्यार के रंग बिरंगे फूल खिलाकर इस दुनिया को जन्नत बनाया। मैंने ही अपनी कोख से मर्द को जन्म दिया। माँ बनकर उसको पाँव पर चलना सिखाया, तो बहन बनकर उसके बालापन को चुलबुली कहानियाँ दी। महबूबा बनकर उसके ज़िंदगी को रेशमी नगमों में ढाला, तो शरीका हयात बनकर अपनी जवानी के अनमोल मोती लुटाकर उसके रात और दिन सजाए। मैंने ही वक्त पड़ने पर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर कटीली राहों में दोस्त बनकर उसका साथ दिया। और ये सब करते हुए अपना वजूद खोकर मैं औरत, नूर की वो बूंद, उसमें पूरी की पूरी समा गई। आज सदियां बीत जाने के बाद हर लम्हा मुझे यही डर सताया रहता है कि न जाने कब मैं अपनी ऊंचाई से नीचे गिरा दी जाऊं, कब किसी कोठे में ढकेल दी जाऊं, कब जुए में दांव पर लगा दी जाऊं और अपनी पाकीज़गी का सबूत देने के लिए मुझे शोलों में झुलसना पड़े, कब जन्मते ही मार डाली जाऊं, कब हवस के मीना बाज़ार में नीलाम कर दी जाऊं, कब निकाह करके अपनाई जाऊं, कब तलाक दे के ठुकराई जाऊं और कब मेरी इज़्ज़त, मेरी किस्मत का रखवाला मर्द मुझे बेआबरू कर डाले, क्योंकि मैं एक औरत हूँ।